हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी बाई AK यादव में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वन लीनियर हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? ये जो उक्ति है इतिहास में दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में ऐतिहासिक इमारत है, उसी पे यह लिखी गई है कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यहीं है और कहीं नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत का था? तो जैसा हम सबको पता है कि चेतक जो था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो ये श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए थे? तो किसके शासन में किए थे? शेरशाह के शासन में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास प्रथा किस शासक के पास? तो सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक, जैसा कि आपको पता है फिरोज शाह तुगलक के पास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? तो ये चोल वंशों के काल में हुआ था। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो रक्षसी तगड़ी, तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति लेख की विषय वस्तु किसने? तो हरिसेन ने की थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो अहिल्याबाई होलकर शासक परिवार की थी। रामचरितमानस में रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जो थे अकबर के समकालिक थे। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर या मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? तो बौद्ध भिक्षु था नागसेन और राजा था मिलिंद। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म स्थान? तो केरल के कलाड़ी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो संगम साहित्य का मुख्य विषय युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तो भारत पर उस समय नसीरुद्दीन तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? तो नागार्जुन को आइंस्टीन कहा जाता है और मार्टिन लूथर किंग से उसकी तुलना की जाती है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो जगद्रू कहकर पुकारती थी। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था। कालांतर इसे क्या कहा जाता था? तो कालांतर में इसे सुब्रमण्यम कहा जाता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तो द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों
बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो विष्णु शर्मा की है। चोल मंदिर में प्रवेश हेतु द्वारों को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से सर्वप्रथम आगरा स्थानांतरित किया था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार था? तो कुवल उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात राज्य में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर दिया? तो खालसा अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना उन्मुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारलंग। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1853 में। कृष्णदेव राय ने उन्मुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी। मुहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था एथेनीसियस निकितीन। प्रथम पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों से निपटने के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय सूक्त और अभिधम। विनय सूक्त और अभिधम। अमीर खुसरो चरित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? तो हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व? तो ये फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम नगद वेतन देने प्रारंभ किया था। मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से नवाजा गया था। ईरानी राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसकी शासन में विजयनगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में।